साथियों नमस्कार। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनोद यादव द टेक्निकल टीचर पर। आज हम बात करेंगे सेशन 2023-24 के प्रेरणा डीबीटी ऐप पर। जो हमें कार्य करना है वो कैसे करेंगे। प्रेरणा डीबीटी ऐप के माध्यम से हम छात्र छात्रा का अपने विद्यालय में नामांकन कर सकते हैं और नामांकन करने के साथ साथ ही डीबीटी का जो भी कार्य है उसके छात्र छात्रा के आधार का वेरिफिकेशन, उसके माता अथवा पिता के आधार का हम वेरिफिकेशन डेटा उसके आधार से कलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानने योग्य बात है कि छात्र छात्रा का जब हम आधार वेरिफिकेशन करेंगे तो आधार के हिसाब से ही हमें डेटा भरना है जैसा आप भरते आए हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यदि उसके माता, चाहे माता का आधार लगाएं चाहे पिता का आधार लगाएं, किसी एक का आधार लगा सकते हैं, दोनों नहीं है तो गार्जियन का लगा सकते हैं। और अगर मान लीजिए पिता का आधार है और वह सीड है, आधार बैंक अकाउंट के साथ सीडेड है, तभी हम उसका आधार लगाएं, क्योंकि हमें कहीं बैंक डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है। उस आधार से जो भी बैंक अकाउंट सीड होगा उसी पर ही डीबीटी का पैसा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा वेरिफिकेशन के बाद। तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना है कि ऐसा अकाउंट लगाएं, चाहे माता का लगाएं चाहे पिता का लगाएं, वो आधार अकाउंट से सीडेड हो। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं कि 2023-24 में प्रेरणा डीबीटी ऐप के माध्यम से कैसे हम ये कार्य करेंगे। नया वर्जन आज ही जारी हो चुका है ऐप का 1.0.0.32। इस पर हमें काम करना है। आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ये सूचित किया जा चुका होगा कि नया जो वर्जन लॉन्च हुआ है उसी पर ही आप कार्य करें। इसीलिए हम इस नए वर्जन को इंस्टॉल करते हुए इस पर कैसे काम करना है, क्या बदलाव किए गए हैं, काफ़ी कुछ इस ऐप में बदलाव किए गए हैं। मैं ऐसे ही बता देता हूँ पहले ही आपको उन बदलाव के बारे में। पहला बदलाव ये है कि अब परिवार का राशन कार्ड संख्या भी हमें भरना है। मैंडेटरी नहीं है लेकिन बहुत जल्द वो मैंडेटरी भी हो सकता है। आप प्रयास करिए कि राशन कार्ड संख्या अवश्य भरिए। अगर नहीं है तब कोई बात नहीं है, लेकिन अगर है तो उसे आप जरूर भरिए। और दूसरा बदलाव है कि यहीं पर रजिस्ट्रेशन करते समय ही हमें छात्र छात्रा का फोटो भी अपलोड कर देना है। और भी क्या बदलाव हैं इस वर्जन 3.2.32 में, आइए हम बात करते हैं और इसको डेमो करके आपको दिखाते हैं एक बच्चे का। यहाँ पर हम लॉगिन कर लिए हैं अपना ऐप, आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पर देख लीजिए न्यू रजिस्ट्रेशन, पेमेंट स्टेटस और डीबीटी वेरीफाइड स्टूडेंट रिपोर्ट। वर्जन हमारा ऐप का है 1.0.0.32 और इस पर हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। हमने यहाँ किया तो देखिए कुछ नोट लिखकर आया है। कृपया ध्यान दें, सत्र 23-24 में जिन नवीन छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन यदि प्रेरणा पोर्टल पर अध्यापक के लॉगिन से हो चुका है तो उनका रजिस्ट्रेशन प्रेरणा डीबीटी ऐप के द्वारा नहीं किया जाएगा। यदि नवीन छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन अभी प्रेरणा पोर्टल या डीबीटी ऐप के द्वारा नहीं हुआ है तो उन छात्र छात्रों का रजिस्ट्रेशन करें। हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन करते हैं और इसी वक्त जो है हम उनके आधार को भी वेरीफाई कर लेंगे। हम यहाँ पर यस पर क्लिक करते हैं और ये इस तरह से हमारे ऐप का इंटरफेस खुल के आएगा। छात्र छात्रा के विवरण सभी फील्ड अंग्रेजी में भरना है, हिंदी में भरा गया डाटा अमान्य है। हम जिस कक्षा में उसको लेना चाह रहे हैं, हम एक ऐसे बच्चे का डेटा आप भर के दिखाएंगे जो आउट ऑफ स्कूल है और नया रजिस्ट्रेशन हम उसका कर रहे हैं। कक्षा सेलेक्ट करेंगे, इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन है। कक्षा, प्रवेशांक, अनुक्रमांक, राशन कार्ड संख्या। ये देखिए राशन कार्ड संख्या का कॉलम जुड़ गया है। प्रवेश तिथि, छात्र छात्रा का आधार बना है नहीं, बालक बालिका दिव्यांग है या नहीं। ठीक है, तो हम ये भर लेते हैं कक्षा 2 और प्रवेशांक, अनुक्रमांक, राशन कार्ड संख्या, प्रवेश तिथि। राशन कार्ड संख्या ये गलत है, जो मैं एक डेमो के तौर पे भर रहा हूँ। प्रवेश तिथि हमने भर दिया। ये भरने के बाद छात्र छात्रा के आधार के अनुसार पता यहाँ पर भरा जाएगा जो उसके आधार के बैकएंड में लिखा हुआ है पीछे साइड में। उसको भर देंगे तो यहाँ पर केयर ऑफ में या सनाब में लिख देंगे, आधार नंबर टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद अन्य जानकारी हमें भरनी है। पिता की योग्यता, व्यवसाय, माता की योग्यता, व्यवसाय, धर्म, राशन कार्ड का प्रकार, एपीएल है, बीपीएल है, अंत्योदय है, और उसकी कैटेगरी क्या है,
सोशल कैटेगरी क्या बालक बालिका दिव्यांग है, यस या नो, इसको हम भर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो मोबाइल नंबर, पिता का नाम, माता का नाम और इसको भरने के बाद स्टूडेंट आधार को हम वेरीफाई करेंगे, प्रोसीड करेंगे और ये वेरीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, नेक्स्ट करते हैं। क्या बालक बालिका आउट ऑफ स्कूल है? हम जिस बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आधार वेरीफाई कर रहे हैं, वो आउट ऑफ स्कूल है। तो हमने इस पर हाँ पर क्लिक कर दिया है। क्या बच्चे का कभी विद्यालय में नामांकन हुआ था? हाँ। विद्यालय न जाने का कारण पलायन हमने सेलेक्ट कर लिया है। क्या बच्चे को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है या नहीं? हाँ या नहीं, जो भी आपको लगता है वो भर देंगे। ये हम आउट ऑफ स्कूल बच्चे का भर इसलिए रहे हैं कि आपको अगर इस तरह का कोई बच्चा मिल जाता है, अगर नहीं मिलता है तो आउट ऑफ स्कूल में नहीं में कर देंगे, ये ऑप्शन भरने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अभिभावक का आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। किसका आधार सत्यापित किया जाना है? तो हमने वीडियो के पहले ही बता दिया था। चाहे माता का करें, पिता का करें, गार्जियन का करें, ऐसे व्यक्ति का या माता पिता या गार्जियन का करें आधार वेरिफिकेशन जो बैंक अकाउंट से उसका आधार जिसका सीड हो। तो हम यहाँ पिता का करते हैं, पिता का आधार बैंक के साथ सीडेड है। विभाग का नाम, विभाग का आधार नंबर, जेंडर यहाँ भरने के बाद, आधार नंबर भरने के बाद यहाँ पर अभिभावक का आधार सत्यापित करें। तो ये सत्यापन उसका हो गया है और सत्यापन होने के बाद इस तरह का मैसेज आएगा। ये देखिए लिखा हुआ है, अभिभावक का आधार स्थिति वेरीफाइड, छात्र छात्रा की आधार स्थिति वेरीफाइड, लेकिन डेटा सिंक नहीं हुआ है सर्वर पर। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और डेटा सिंक हो जाएगा। तो साथियों, इस तरह से हमें डीबीटी ऐप पर अब कार्य करना है। यही जो बदलाव थे, यही कुछ मेन बदलाव हुए थे। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिए। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।